बरतानिया में प्रॉपर्टी के शोबे में सरमायाकारी एक मुनाफा बख्श और महफूज काम समझा जाता है। बिजनेसमैन लंदन शहर में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में शरह सूद में होने वाले इजाफे से घरों के किरायों में दुगना इजाफा हुआ, जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासर हुई। इन ख्यालात का इजहार लंदन में प्रॉपर्टी का काम करने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद खान ने दुनिया न्यूज़ फोरम में बातचीत करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। आज बिल्कुल दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ हसीब अरसलान। बरतानिया में आए दिन मुख्तलिफ कवानीन जो हैं वो नाफिज किए जाते हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप जिस भी दुनिया के मुल्क में रहते हो, वहाँ पर रहते हुए सबसे पहली आपकी जो ज़रूरत होती है वो घर होती है। और इसी हवाले से बहुत सारे पाकिस्तानी जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए, उन्होंने इस फील्ड में को चुना और इस फील्ड को अपना पेशा जो है वो बनाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी रिसेंटली माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं, तो इस फील्ड को इतना नहीं जानते। उसी हवाले से प्रॉपर्टी फील्ड के एक्सपर्ट साजिद साहब जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोविड के दौरान जब कोविड आया तो एक बड़ी परसेप्शन बनाई गई कि लोगों को रोके जाने की कोशिश की गई कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, शायद मार्केट दोबारा क्रैश होगी, रिसेशन आएगा। लेकिन उसके बरक्स ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हर आने वाले दिन जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती से बढ़ती गई। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि जब कोविड आया उससे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया था, जो कि एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक सेटबैक था। उसकी वजह है कि जिस वक्त इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में था उस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद जब ये ब्रेग्जिट हो गया, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत नीचे आ गई। लेकिन फिर दोबारा, जैसा अभी आपने कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं कि कोविड के वक्त जो है ना वो प्रॉपर्टी की मार्केट जो है, लोग समझ रहे थे कि वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, लेकिन वो उस तरह डाउन नहीं हुई। और वो मतलब बदस्तूर, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो प्रॉपर्टीज़ का जो लेटिंग का था वो तो इतना अफेक्टेड नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा उसमें है कि सेल अफेक्टेड हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी जो है वो प्रॉपर्टी का काम जो है वो बढ़ता रहा, क्योंकि इनकी जो मार्केट है वो इस तरह थी कि उस वक्त रिसेशन नहीं था, एक किस्म का रिसेशन नहीं था। और इंटरेस्ट रेट भी एक मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे था, जिसकी वजह से नज़र आ रहा था कि इन्वेस्टर आ रहा है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि अभी इसके बाद अगर बुरे हालात होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी की मार्केट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए उस वक्त इंटरेस्ट रेट नीचे रहा, जिसकी वजह से मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ा और मार्केट चलती रही। बदस्तूर चलती रही। अच्छा, अभी की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट उसके मुकाबले में कोविड प्री कोविड या कोविड के दौरान के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, जिसके बाद दूसरे लेवल पे ये कहा गया कि शायद उस वक्त प्राइसेस ड्रॉप नहीं हुई, तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है तो बायर जो है वो डर जाएगा और इतने लोग खरीदेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रॉपर्टी जो बाइंग मार्केट है वो अफेक्ट नहीं हो सकी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेनली जो इस वक्त इन्वेस्टर है ना वो कैश बायर मैंने देखा है ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है, जिस तरह कि अभी करंटली जो है वो ऊपर है, पीक पे? हाँ पीक पे है, उस वक्त जो है ना वो नॉर्मली ये होता है कि मार्केट नीचे जाती है। उसमें जो है जो फर्स्ट टाइम बायर लोग हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज होती है, मॉर्गेज पे करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जितने भी मैंने देखा है कि इस दौरान जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, मेरे पास जो मैं प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस में ज़्यादातर मेरे पास कैश बायर आए हैं। मेरे पास जो है वो फर्स्ट टाइम बायर या दूसरे बायर नहीं आए हैं। तो जितना भी मतलब मेरे पास काम आया वो उनके लिए अच्छा टाइम था जो कि कैश बायर थे, और मैंने देखा कि उन्होंने भरपूर इससे फ़ायदा फ़ायदा उठाया। था। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ऐसी फ़ील्ड है कि कहा जाता है, एक आम परसेप्शन ये है कि प्रॉपर्टी में इंसान को कभी नुकसान नहीं होता। तो आप क्या मशवरा देंगे? हमारे लोग हैं जो बिज़नेस में हैं, मुख्तलिफ शोबों में हैं, लेकिन लंदन में और यूके में ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी में उस तरह उतने लोग नहीं हैं जितनी दीगर कम्युनिटीज़ जो आके आबाद हुई हैं, इंडियंस की बात की जाए और नेशनैलिटीज़ की बात की जाए वो हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे लोगों को इस हवाले नहीं, से? मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं जिनका मतलब प्रॉपर्टी से उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बाइंग की हुई है, उनकी बहुत एसेट है एज ए प्रॉपर्टी। और दूसरा जो है आने वाले लोगों के लिए यही है कि प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ख्वाह वो इंग्लैंड हो ख्वाह किसी दुनिया के आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो कभी भी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि वो उसकी प्राइस जो है ना वो गिरती नहीं, हमेशा ऊपर ही जाती है। हमने करंटली भी देखा है कि हालांकि लोगों के लिए इतना मुश्किल है मॉर्गेज पे करना,
लेकिन स्टिल उसी तरह लोग जो है वो बाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो अभी नए लोग आ रहे हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान से नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए यही मशवरा है कि अगर फ़िलहाल वो देखें तो इंटरेस्ट रेट पिछले 2 महीने में थोड़ा सा कम ड्रॉप हुआ हुआ है। है। अगर वो थोड़ा सा और टाइम देखें, थोड़ा सा नीचे आए, तो उनके लिए बेस्ट टाइम होएगा कि वो प्रॉपर्टी में जो है ना इन्वेस्ट करें। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ हमने बाइंग की बात की है, वहाँ हम लेटिंग्स की भी बात करेंगे कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, उनके लिए इमीडिएटली बाय करना तो आसान नहीं होता। वो लेटिंग की तरफ जाते हैं। तो लेटिंग भी इस वक़्त एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी मार्केट है, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। एक वक़्त था कि आपको एक वक़्त आप सर्च करते हैं तो 10-10 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती थी। जी, तो अब जी। आप जब ढूँढने लगते हैं तो उधर आपको प्रॉपर्टी कोई नहीं मिलती कि खाली है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह से देखें, सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त जो रेंट की मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और जब रेंट की मार्केट हाई होती है, जो पुराने टेनेंट प्रॉपर्टी पे रह रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड की कोशिश होती है कि वो उनसे जो है ना वो रेंट की इजाफे की रिक्वायर करते हैं कि रेंट में इजाफा करें। लेकिन क्योंकि वो एकदम जो एक टेनेंट है वो एक रेंट पे रह रहा होता है और उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% से 5% पे फ़र्ज़ करे चला गया है, तो इसी तरह लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज जो है वो भी उसमें उसी तरह बदस्तूर 2-3 गुना इज़ाफ़ा अगर होता है। इजाफा होता है, तो वो फिर मार्केट जो है ना उस वजह से मार्केट में प्रॉपर्टीज जो है ज़्यादातर फिर केसेस एविक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेनेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर लैंडलॉर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसकी कोशिश होती है कि इसको कोर्ट में से निकाल के तो हम नए टेनेंट डालें, और जब वो नए टेनेंट डालने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, प्रॉपर्टीज कम आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हालिया अगर आप देखें तो अभी कुछ जो है ना वो प्रॉपर्टीज मार्केट में आना शुरू हुई है, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हमारी थी। मूवमेंट नहीं थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लेटिंग की मार्केट भी थोड़ी ऊपर हुई है। और मैंने देखा है जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे गया है, थोड़ा सा रेंट भी नीचे आया है, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में लोगों को इससे काफ़ी बेहतरी फ़ायदा हुई। हासिल है। ये थे सजाद साहब जिनका ये कहना था कि प्रॉपर्टी एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें कहीं भी आपको दुनिया में लॉस नहीं होता, इसलिए आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकें आपको करनी चाहिए। और लेटिंग्स की बात करते हुए इनका कहना था कि जो मुश्किल दौर था वो गुजर चुका है और अब बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और आने वाले कुछ महीनों में चीज़ें और मज़ीद बेहतर होंगी।